चलिए, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ रिप्लाई किया, एक बार चैट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ नहीं बता रहे थे यार। मैं बस अक्षत ये बोल रहा था कि आप लोगों ने समरी बनाई या नहीं। मैं बढ़िया हूं यार। प्रत्युष, आप कैसे हैं? हाँ, लिमिट्स 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, पॉसिबली 2 दिन में। नया लेसन है, नोट्स लिमिट है। नोट्स है लिमिट्स के, हाँ है बेटा। हाँ, सब स्लाइड मैंने डाल रखा है। निकिता, साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स का डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? लड़की, डोमेन के लिए एक्स निकालना पड़ता है निकिता, है ना? तो अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स चल रहा है तो तुमको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो तुम्हारा ये साइन जो है, अंदर वाला जो साइन इनवर्स है, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं? लॉग एक्स में पहली चीज तो ये है कि जो आपका एक्स है वो शुड बी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और दूसरी लिमिट इसके अंदर साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 to 1। समझ रहे हो निकिता कैसे लिखेंगे? पहली चीज होनी चाहिए लॉग एक्स में ये जो एक्स दिया हुआ है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा, ये आ रहा है साइन इनवर्स के अंदर ना लड़की, तो साइन इनवर्स में जो एक्स डालते हैं उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 to 1 होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से अब बेस को तोड़ लो दोनों तरफ, एक्स आ जाएगा निकल के। सर मैंने जेई क्लियर कर लिया, आज रिजल्ट आया है, लीजिए मिठाई खाइए, लाइए पहुंचाइए प्रत्युष। स्क्रीन में जो है आज वही पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल बेटा, वहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं रोहित, ऐसा कुछ नहीं है यार। सर क्लियर हो गया क्वेश्चन साइन इनवर्स का, संचित? हाँ बिल्कुल संचित, ऐसा ही लिखेंगे ये क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेंगेज पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, 69 या 70, इन दोनों में से कोई एक है, उसका रेफरेंस से ये क्वेश्चन बनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप डाउट हो तो पूछिएगा। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वहां से एक बार रीकैप दे देते हैं आपको क्विक। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लिमिट्स क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों ने वो डिस्कस किया आपसे। एक बार एक क्विक रीकैप दे रहे हैं। लिमिट्स के बारे में बताया कि लिमिट का एग्जिस्ट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चीजों बराबर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तीसरा, इसमें लिमिट का फंडा सिखाया मैंने। फिर मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि एलएचएल कैसे निकालते हैं। एलएचएल को x इक्वल्स टू a पे निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस आपका एलएचएल डिसाइड करेगा। इसी तरीके से a प्लस आपका आरएचएल को डिसाइड करेगा, ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। एलएचएल को कैसे लिखेंगे, a माइनस को लिख सकते हैं a माइनस h टेंड्स टू 0 के लिए। ऐसे a प्लस h लिखेंगे, a प्लस को h टेंड्स टू 0 के लिए। अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए। मैंने सारे नोट्स लिंक पे अपलोड किए हुए हैं। 12th जेई नॉर्थ इंडिया के नाम से आता है लिखा हुआ आपका बैच। ठीक है, तो ये फिर मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, फिर मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, यहां खत्म हो गया था मामला हमारा। अब आ जाते हैं बेटा नया, इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ठीक है, आप 11th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली पढ़ते हो, तो उस ब्रीफ को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो इंटरमीडिएट फॉर्म होती क्या है बेटा, वो ध्यान से देखो। जब भी आप किसी वैल्यू को, है ना, आपको लिमिट दिया गया है, मान लेते हैं आपको ऐसा दिया गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ऐसा दिया गया, आपने x की वैल्यू को a डाला उठा के, और जो आपका फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन ये जो दी गई फॉर्म्स है 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी, अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन जाता है तो आप बोलोगे यार कि वो इंटरमीडिएट फॉर्म है। मतलब ये जो लिमिट है, दिस लिमिट हैज एन इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि वो आपकी लिमिट, जो लिमिटिंग वैल्यू रखता है आपका फंक्शन, उसमें और जो ओरिजिनल फंक्शन आपको दिया गया है उसके बीच की इंटरमीडिएट फॉर्म दी गई है। मतलब वो जो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, उसे सॉल्व करके आप लोग क्या कर सकते हो यार, अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब होता है ये।
ऑल द अबव फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। इस ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, मतलब एक चीज को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स मैंने आपको बताई? नहीं 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 नहीं, इनडिटर्मिनेट सही बात लिखा है, इंटरमीडिएट भी इसको बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट भी बोलते हैं लड़के, दोनों चीजें बोली जाती है। इनडिटर्मिनेट भी बोला जाता है, इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या नाम है? प्रत्युष, समझ आया? इनडिटर्मिनेट भी बोला जाता है। दोनों का मतलब जो है, देखो, इनडिटर्मिनेट का मतलब है इस फॉर्म को कैलकुलेट करना मतलब पॉसिबल नहीं है रियल टर्म्स में, ठीक है। और इंटरमीडिएट का मतलब है दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड दिस एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज टू फॉर्म्स, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में लाई करने वाला है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इंटरमीडिएट, हम दोनों चीजों से इसको बुलाते हैं, ठीक है। सुनना बेटा, इधर सामने देखो, अभी मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं, इधर देखना। कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, आती कैसे। तो देखो जरा, अगर मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि मेरे पास लिखा गया है बेटा कितना, ये 1 प्लस है ना, यहाँ पे 1 प्लस नहीं लेते, इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब सुनो, अभी मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चे, अभी मुझे बस पता लगाना है कि अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना इस लिमिट को इसमें, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में 0, तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये एक तरीके से 0/0 फॉर्म लिखी हुई है, बस फॉर्म लिखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कल को आपसे बोला जाए, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अपने पास चल रहा है माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1/x, ये फॉर्म दी गई है, माइनस लॉग एक्स अपॉन 1/x। तो आप 0 डालेंगे ना इसकी जगह पे, लॉग एक्स आपको माइनस इंफिनिटी देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वो 1 यहां पे कितना बन रहा होगा, इंफिनिटी। तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी फॉर्म कैसे कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। एक ने दे दिया आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर ले लिया 1/x। तो आप देखो 1 को सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 0 इसकी पावर 1/0 बन जाएगा 1 की पावर इंफिनिटी। तो बेटा यहां देखो, हमने जितनी भी फॉर्म्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया ना, उनमें से 3 फॉर्म के एग्जांपल ये लिखे हुए हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ये आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोला जाता है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हम लोग उनको बोलते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब उनको सॉल्व करने के ना प्रोसेसेस हमको जानने हैं, ठीक है। हाँ, अभी यही कराया बेटा। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल ना स्मृति, अभी हम बाद में सिखाएंगे आपको, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल की डेफिनेशन हम बाद में सिखाएंगे आपको। हाँ तुषार बोलो। सर बोलो सर बोलो। सर जो सर एल हॉस्पिटल रूल है, इसे तो हम स्कूल में अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। स्कूल में नहीं कर सकते बेटा, वैसे भी लिमिट तुम्हारे स्कूल में आने वाली नहीं है, अब कॉन्टिन्यूटी आएगी। लिमिट को तो सॉल्व करना तुम्हारे जेई में पूछा जाता है अच्छे क्वेश्चंस को, तो ज्यादा टेंशन मत लो इसमें, ठीक है। ओके सर। एल हॉस्पिटल रूल स्कूल में नहीं लगा सकते, तुम एकदम सही बोल रहे हो। सानिध्य, सर जैसे एक्सटेंडिंग टू ए है तो हम जब भी लगा सकते हैं ना जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो ए को। हाँ अगर एक्सटेंडिंग टू ए है तो एक्स की वैल्यू ए जब भी लगा सकते हैं ना जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। बेटा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो तुम कभी भी लगा सकते हो, उसी से तो तुम्हें पता चलेगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। जब ये आएगी ना तभी तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के आगे तरीके सिखा रहा हूं मैं तुमको इससे आगे वाले में। तो सर लिमिट एग्जिस्ट करने के पे हाँ, वो फिर लिमिट क्या पता चलता है एग्जिस्ट सर? करेगी या नहीं करेगी यही तो बताता है ये, कि 0/0 फॉर्म बन रही है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है। इस अगर ये फॉर्म बन रही है तो लिमिट सॉल्व की जा सकती है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताती है आपको। अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन गई ना तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, अदरवाइज इसका आंसर निकालना टफ टास्क है। सुन रहे हो लड़के, कम आ गए? ओके सर।
पूर्णेश बोलो। सर आपने बोला कि ये सब फाइंड करना बहुत हार्ड है, तो 1 की पावर इंफिनिटी सर, तो 1 की पावर कुछ भी रखे तो इन्फिनिट आंसर 1 ही आना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, इसका एक लॉजिक होता है लड़के, इसका लॉजिक ये होता है, अगर ये टेंडिंग टू, ये नीचे क्या बन रहा है, टेंडिंग टू 1 बन रहा है। 1 की वैल्यू तुमने x टेंड्स टू 0 रखा, अब 0 के पॉजिटिव साइड का रखा है या नेगेटिव साइड का रखा, उस पर डिपेंड करता है यार। ये मान लेते 0 यहाँ है, तुमने ये वाला साइड रखा है। टेंडिंग का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं रखा तुमने, या तो 0 के राइट साइड वैल्यू रखा या 0 का लेफ्ट साइड वैल्यू रखा। मान लेते 0 का राइट साइड तुमने वैल्यू रखा 0 0 0 0 0 0 0 0 1, तो 1 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। अगर 1 प्लस एक्स आपका 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो इसकी पावर इंफिनिटी का मतलब है ये रिजल्ट इंफिनिटी को जाने लगेगा लड़के, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। और अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं ना एक्स के केस में, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू हो गई, मान लेते माइनस में पॉइंट क्या है 0.000000000001, तो ये नेगेटिव साइड में है, तो तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस दिस एक्स, कौन सा एक्स, ये वाला, ये 1 से छोटी क्वांटिटी हो गई, और 1 से छोटी क्वांटिटी की पावर इंफिनिटी रिजल्ट आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो एक साइड राइट साइड में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका इंफिनिटी की तरफ, और लेफ्ट साइड में आ रहा है 0 की तरफ। इस वजह से हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट करते हैं 1 की पावर इंफिनिटी को। अभी इसका एग्जैक्ट जो रीजन है ना, वो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म्स जब हम सॉल्व करना सीखेंगे तब फिर बताऊंगा मैं दोबारा, ओके समझे? सर। यस सर, ओके। स्मृति हाँ बोलो। सर, सर जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या लिखे हैं? माइनस, ये सेकंड वाला मिट गया है, माइनस ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 बाय सर एक्स। वो इन्फिनिटी कैसे आ गया लॉग ऊपर 0 वाला? कितना होता है, माइनस इंफिनिटी होता है ना। ओ सर, हाँ सर, सर मैंने 1 सोची थी, सॉरी सर। ठीक है, हाँ भाई, कुछ लोगों का डाउट इसमें भी आ रहा है। ठीक है सर। चलो सर, इसका क्या है सर, सेकंड कुछ और, सेकंड वाला न्यूमरेटर इनफिनिट कैसे हाँ हुआ सर, क्या? सर वही मैंने पूछी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये तो 11th का है ना, लास्ट ईयर सिखा था। अभी लास्ट ईयर वाली चीजें दिमाग से गायब हो जाएंगी, तुम देखते जाओ। अंशिका, या फॉर्म दोबारा बता दो, बताएंगे। ये फॉर्म आया तो हम इसका लिमिट निकाल सकते हैं, और नहीं आया तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। ये सारी फॉर्म्स अगर आएंगी तो हम लोग इसका लिमिट निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, अभी सॉल्व इतना सर ज्यादा अदरवाइज तो अदर वैल्यू आ सकता है ना, मतलब इस फॉर्म के अलावा और भी इस कुछ फॉर्म वैल्यू? के अलावा भी कुछ भी आ सकता है लड़की, लेकिन अगर ये फॉर्म रहेगी तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पार्ट है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हमारे पास सोल्यूशन निकालने का तरीका है। ओ ठीक है सर। ठीक है, सुनिए भाई सब लोग, क्वेश्चन पूछने से पहले क्वेश्चन का सिर पैर जान लीजिए। क्वेश्चन आप धड़ाधड़ दागते रहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बुलेट चला रहे हो। ठीक है, तो आप सामने देखो, मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर अचीव होती है तो ही हम लिमिट की वैल्यूज कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और रहेगा तो हम वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब मैं डाउट तभी बताऊंगा, पहले मुझे इसकी सोल्यूशन सिखाने दो। एग्जाम्पल है बच्चे ये 50, ऐसा तो मैं 100 एग्जाम्पल लिख दूं तुम्हारे सामने, उससे कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, सामने देखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। बस बस मैं चैट ऑफ कर दूंगा अगर आप लोग टिके नहीं तो। जब मैं बोलूं तभी आप पूछो, उससे पहले मत पूछो, मुझे चीजें बताने दो, वरना ये पूरी क्लास में सिर्फ इतना सा टॉपिक हो पाता है। 2 क्लास क्या 40 क्लास लगा दूंगा तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होएगा। ठीक है, एक बार रुक जाओ, जब मैं बोलूं तब पूछो। हाँ भाई, ये तो टोटल 7 ही है या कुछ और है, अननोन भी है क्या? प्रत्युष इतने ही याद कर लो, मोर देन इनफ है। उसके बाद इससे बाहर जेई नहीं पूछता, मोर देन इनफ है, जेई और बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। चलिए बेटा सामने देखो, टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी, अब ध्यान से सुनो बेटा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उनको हटाने के लिए जो मेथड्स यूज आते हैं, मतलब लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज में आते हैं ना, उन मेथड्स को हम लोग इन मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन मेथड्स को हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा रैशनलाइजेशन मेथड, तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट मेथड, चौथा सब्स्टिट्यूशन मेथड, पांचवा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, छठ इसके अंदर फिर एफ वाला जो है ना वो यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल, इसे भी मैं आज से ही सिखाना शुरू कर दूंगा आप लोगों को। ये एक तरीके से जेई का शॉर्टकट मान लो, इन सारी फॉर्म्स में जेई का शॉर्टकट यही वाला फॉर्म है, जैसे आप स्कूल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, स्कूल में आप इसे यूज नहीं कर सकते एल हॉस्पिटल रूल को, स्कूल में आपको ये सब यूज करने पड़ते हैं। तो आइए बेटा एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इसको। पहला मेरे को फैक्टराइजेशन मेथड दिया गया। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि देखो ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है ना, तो आप इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके देखिए। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बाद में आप कीजिएगा। जैसे मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो बेटा ध्यान से देखो, 3 को सब्स्टिट्यूट किया तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस में आ गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाय 9 माइनस कितना हो गया, यहां पे भी नीचे कितना बन रहा है 12 प्लस 3 इज माइनस 9, नीचे भी कितना हो गया 0। तो देख लो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले आप लिमिट देखते ही ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है, सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। एक ऑप्शन में मान लेते हैं इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ऐसी। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है 5, ये एग्जाम्पल लिए मैंने। तो अगर सीधे सीधे चारों ऑप्शंस में नंबर लिखे हुए हैं ना, मतलब इसकी वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म्स लगा सकते हैं। ठीक है, सुन लीजिएगा कि अगर नंबर लिखे हुए हैं तो डायरेक्टली आप ये फॉर्म्स लगा सकते हैं। नंबर का मतलब एक्सपेक्टेड आंसर लिखा हुआ है। तो अभी मेरा आंसर कितना आ रहा है 0 बाय 0। नहीं लिखा होगा वो केस भी मैं डिस्कस करूंगा कि नहीं लिखा होगा तो क्या होता है। अभी के लिए हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, ये 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले फॉर्म की। तो यहां पे बन रहा है 0 बाय 0। तो ऐसे केस में फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनो। इस केस में फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। अभी फैक्टर क्या है, ये 3 जो है ना, ये सब्स्टिट्यूट करने से आपका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 3 का कोई फैक्टर अगर इसके अंदर बन रहा होगा ना, तो उसे हम काट देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पे देखो लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू 3। ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, क्या मेरे पास x माइनस 3 एक फैक्टर बनेगा, x माइनस 3 के साथ में क्या फैक्टर बनेगा यार, ये x प्लस 1 बनेगा क्या, देखो सोच के बताओ। दोनों को मल्टीप्लाई, भाई मैंने फैक्टर थ्योरम लगा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो ऊपर वाला ये फैक्टर में टूट गया। नीचे वाला देखो, नीचे वाले को ध्यान से देखो, यहां पे भी क्या बन रहा होगा, x माइनस 3 बन रहा होगा और यहां पे x माइनस 1 बन रहा होगा। अब देखो x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 1 करेंगे माइनस 1, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3, माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे 3। तो आप x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये ऊपर वाले के फैक्टर बने और ये नीचे वाले के फैक्टर बने। ऊपर वाले में इनडिटर्मिनेसी कौन क्रिएट कर रहा है बेटा, ये क्रिएट कर रहा है, और नीचे वाले में ये क्रिएट कर रहा है। देखो तुम 3 डालोगे तो ये वाला पार्ट 0 देगा और नीचे वाले में ये वाला पार्ट 0 देगा। क्या x प्लस 3 0 देगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या x माइनस 1 0 देगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करें, काट दो। जैसे ही काटा तो आपके पास लिमिट कितना रह गया, x टेंड्स टू 3, बचा कितना x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। बस बेटा 3 को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, आंसर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2। तो ये अपना आंसर हो गया। तो मैंने यही समझाया आपको कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या इस लिमिट के अंदर फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, क्या कोई ऐसी चीज है जो इसके फैक्टर्स को कैंसिल कर सकती है क्या। अगर फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x की वैल्यू x टेंड्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करो, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 2। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक। बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत है। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। हाँ भाई,
सब कुछ पढ़ाते हैं बेटा। कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें एडवांस का सेक्शन नहीं पढ़ाया गया तुमको? कोई भी फैक्टर हो, कोई भी शारबानी बिस्वाल, कोई भी फैक्टर हो बेटा, अगर वो कैंसिल हो सकता है तो उड़ा देंगे हम उसको। हाँ भाई देवराज बताओ। बताओ देवराज। सर हाँ सर अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म के अलावा कुछ और आ रहा हो, हमारा सिंपल वैल्यू आ रही हो, तो हम जब भी निकाल सकते हैं लिमिट? सब निकाल सकते हैं लिमिट। लिमिट कभी कभी बस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म के अलावा हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट वाली फॉर्म्स को भी रीड करेंगे अभी, ठीक है? और अदरवाइज अदरवाइज सब इसी से निकलेगा। और सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हम उसे अलग करने की कोशिश करेंगे 0/0 ऐसे करने के लिए। हाँ उसे ट्राई करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इनमें से कोई एक फॉर्म बन रही है क्या। बन रही होगी तो ये जो मेथड सिखा रहा हूं ना, इनमें से कोई एक मेथड लग रहा होगा उसके अंदर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वर्धन बोलो। सर यहाँ पर हमें ऐसा फैक्टर कॉमन मिल गया जिससे दोनों जीरो हो रहे थे। हाँ अगर सर किसी दो पॉलिनोमियल हो वहां पर ऐसा फैक्टर ना हो तो? ना हो रहा तो दूसरा मेथड आएगा। एक मेथड थोड़ी है, कई सारे मेथड लिखे हुए थे ना वहां पे। तो पहले पहला मेथड चेक करेंगे, फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। पहला नहीं लगेगा तो दूसरा लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा तीसरा लगेगा, तीसरा नहीं तो चौथा लगेगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। चिराग। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। प्रीवियस स्लाइड कुछ है ही नहीं, यहीं से तो शुरू किया है। ये तो नो मेथड। सर, मेथड सो हाँ सर यही वाली। एक बार लिखना तो सर। लिख लो लिख लो, लेकिन ये तुम्हारे उसमें भी आती है ना बेटा, नोट्स वाले में भी। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, चलो ले आगे। लिया? चलिए भाई, अब देखो बहुत सारे जो ये बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप यहां पे फोकस करो, ठीक है? जो इधर उधर की बातें हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उस पर फोकस करो, तो ही कोई फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। इधर उधर की बातें लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो मैं समझाऊंगा उससे आपको फायदा मिलेगा, उसी से सिलेक्शन आएगा। जितने सिलेक्शन निकाले हमने उसी से निकाले, ठीक है? अब देखो बेटा, एक और मेथड है। अगर तुम चलो बाद में बताएंगे वो वाला मेथड, अगले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी सॉल्व करके दिखाना है सब लोगों को, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा यहां पर। जिसने पहले आंसर दिया, मुझे आंसर चाहिए, वैल्यू डन नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। चलिए भाई, और जो विजेता की पदवी जा रही है वो जा रही है विभिन्न को। विभिन्न का आंसर आया है सबसे पहले, उसके बाद तो बहुत है। जो पुराना सिखाया था बेटा, हाँ बस वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए यूज होता है। जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये पता लगाने के लिए यूज होता है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो भैया आज के विनर हमारे अभी तक के क्वेश्चंस में विभिन्न रहे हैं। विभिन्न ने आंसर दिया है सबसे पहले। बाकी लोग, अब आप लेट लतीफ है, आराम से देते रहे। 40 बार आंसर लिख देने से तुम पहले नहीं हो जाओगे। अनंत क्या ओके सर क्या लिख रहे हो? अच्छा तुम ही भेज रहे थे क्या? पता नहीं चला मुझे कि तुम भेज रहे हो 40 बार।
प्रत्युष सर मैंने भेजा था सबसे पहले। हाँ तुम्हारा वो नेटवर्क में अटक गया प्रत्युष, थोड़ा पीछे रह गया, अगली बार थोड़ी तेजी से फेंक के मारना। ठीक है चलो भाई, तो अब बातें शुरू हो गई है, क्योंकि बाकी लोग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पैसिव पार्टिसिपेंट से या स्लीपिंग पार्टिसिपेंट से जो बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो आंसर नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है सब लोग जरा सामने देखो, जिन्होंने भी नहीं किया है, कुछ नहीं करना है। इसका सबसे पहले आप फैक्टर बनाओ, x कॉमन निकालो यहां से, देखो x कॉमन निकला है, जो बचेगा आपके पास में x निकला तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बच गया 3x प्लस में कितना बच गया 2। तो इसे लिखा जा सकता है बेटा x माइनस 1 और x माइनस 2। कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना है एक्स स्क्वायर, या माइनस 2x या माइनस x और ये प्लस 2, वो तो यही बन रहा है। ठीक है अब देखो ये जो 1 बाय x माइनस 2 है ना, इसको यहां से और यहां से आपने निकाल लिया कॉमन। कॉमन निकालने के बाद आपने ले लिया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद ऊपर एक टर्म बन गई और नीचे यही एलसीएम आना था। भाई एलसीएम इसका लोगे तो यही आएगा। ठीक है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके देख लिया तो ये बन गया। ऊपर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, उसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3, और नीचे कितना है x माइनस 2। बस बेटा x माइनस 2 और x माइनस 2 ही तो 0 बाय 0 बना रहे थे, उसको उड़ा दिया सीधा सीधा। बचा कितना x माइनस 3 अपॉन x टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2, ये बन गया। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और है, सब लोग मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और है, आपने ध्यान नहीं दिया उसमें। ठीक है मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को देख के आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर फैक्टराइजेशन लगाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये क्वेश्चन को देख के मुझे कैसे पता चला कि इसमें फैक्टराइजेशन लगेगा और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा ही बनाएगा। देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इस जगह पे 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं बना रहा है। यहां पे ध्यान से देखो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बस बस बस। किसी ने गट फीलिंग लिख दिया है, किसी ने लिख दिया भगवान ने आके उसके कान में बताया है। ठीक है ना, तो भैया जिनके कानों में भगवान आके बता रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा याद रखना चाहिए कि हाँ पेपर में भगवान नहीं बताएंगे। तो देखो बेटा तुम 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहां पे कितना बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है माइनस, यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर 0 नहीं बनेगा लेकिन नीचे 0 बनेगा, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा था जो कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म का पार्ट था। देख लो जरा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट नहीं होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डायरेक्टली बन रहा था। ठीक है इसलिए हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा था, तो मुझे समझ में आया कि डिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन रही है, तो पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आएगी, फैक्टराइजेशन मेथड। पहली चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड, इसलिए मैंने उठा के इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है 1 अपॉन 0 इंफिनिटी देता है। चलिए इतना समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, आप अपना डाउट पूछिए, मैं अगले पार्ट पे मूव करने जा रहा हूं। विभिन्न बोलो बेटा। सर अगर हम इसको एलोपिटल से ही करते हैं अगर, बेटा लॉपिटल अभी सिखाऊंगा, लॉपिटल से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर उससे ना एक्चुअली मैच नहीं कर रहा। लड़के यहां पे आके लगाओगे लॉपिटल, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में लॉपिटल नहीं लगता, 0 बाय 0 में या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लगता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में नहीं लगता। ओके सर थैंक यू। ठीक है हाँ जी सर। अनंत, अबे अनंत कहाँ गया? अरे सर वो ही सर विभिन्न वाले डाउट था सर। हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया, थैंक यू। चलिए सब देखो भाई, कुछ लोगों का दिक्कत है आदि
तुम्हारा दिक्कत ये है कि तुम पूछ रहे हो कि सर कब पता चलेगा फैक्टर लगाना या नहीं। सबसे पहले सुन लो बेटा, अभी हम और मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा कि मैं सीधा उठा के वैल्यू डाल देता हूं इसके अंदर। आपके स्कूल में भी यही चीज बताई गई होगी। सबसे पहले वो बोलेंगे कि मैं 3 उठा के इसके अंदर डाल देता हूं। 3 उठा के जैसे ही डाला, अगर ये 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन गया, या जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रखी है उनमें से कोई भी एक बन गया, तो आप बोल सकते हो कि यार ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, अब चेक करते हैं इसमें फैक्टर लगेगा या नहीं। तो पहले आप चेक करोगे फैक्टर लगा या नहीं। अगर फैक्टर आपका फेल हो गया कि भाई यार मैं फैक्टर मेथड नहीं लगा रहा हूं, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट मेथड होता है बेटा रैशनलाइजेशन। जहां आपका फैक्टराइजेशन नहीं लग पाएगा वहां आपका रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा। और रैशनलाइजेशन मेथड से अपने को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है? We can rationalize the irrational expression in numerator or denominator or in both to remove indeterminacy. तो पहला चीज क्या होना चाहिए आपके दिमाग में बेटा? सामने देखो, पहला चीज कि भाई मैं इसके अंदर ये x टेंड्स टू 1 दे रखा है, मैं 1 सब्सटीट्यूट करके देखता हूं। जैसे तुम इसमें 1 सब्सटीट्यूट करोगे ना बेटा, ये 4 माइनस अंडर रूट 16 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 4 बन जाएगा। 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 0/0। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0/0। तो ये चीज किस चीज, ये क्या कहलाती है आपके पास में? ये चीज कहलाती है आपके पास में इनडिटर्मिनेसी। 0/0 बन गया। अब मैंने देखा क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल है क्या यार? नहीं, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है? तो क्या इसको रैशनलाइज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। 2 इरेशनल टर्म्स इसके अंदर दी गई हैं, रूट और 15x + 1 और रूट और 3x + 1। जरा सॉल्व करके दिखाइए और विजेता इनाम ले जाइए अपना नाम बुलवाकर। आयुष, क्या तुम इसे फैक्टराइज कर सकते हो क्या? क्या तुम इसके फैक्टर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते आयुष। इसलिए ऐसे पता चलता है कि फैक्टर नहीं निकाल सकते। अनंत, अनंत अनम्यूट कर रहा हूं, हो नहीं रहा। अनंत क्या हो गया? अरे अनंत अनम्यूट नहीं हो रहा भाई तुम। हाँ केवल बताओ। सर 5/12 2। हाँ आंसर बताओ 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 बताओ। सर, आंसर 5/2। कौन बोल रहा है ये? सर अनंत सर। तुमसे पहले 5/2 केवल ने बोल दिया यार। अनंत कितना सा मिस कर गए तुम यार। अरे सर मैं बोल चुका था सर, मैं म्यूट ही नहीं हो रहा था सर, मैं जब से बोल रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, 2 विनर तो बने के। विभिन्न बताओ। विभिन्न लिखो भाई अपना आंसर चैट में। सब लोग कितना आंसर आया सब लोगों का? 5/2। केवल, केवल अनंत विजेता है। केवल और अनंत विजेता है। केवल तुम्हारा नाम ओनली वाला केवल है क्या ये? केवल अनंत विजेता नहीं है। केवल भी विजेता है और अनंत भी विजेता है। जल्दी आंसर बताइए सब लोग, जल्दी 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 आंसर बताइए। किसने? ऋतु। हाँ ऋतु बोलो बेटा। हाँ ऋतु पूछो। ये क्या था? है ऋतु? ऋतु मैं आइंदा तुम्हें कभी अनम्यूट नहीं करूंगा ना, तुम्हारा कभी डाउट बताऊंगा। अब तुम देख लो। चलिए
चलिए, तो 4 माइनस रूट 16 इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सब लोग सामने देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो यार, इसको ध्यान से देखो, इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करने पे ही आ रहा था, तो मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा। बेटा दो इरैशनल टर्म है इसमें, ये भी 0 बना रही है और ये भी 0 बना रही है। जब दो इरैशनल टर्म्स होती है ना बेटे, तो क्या करना होता है, ऊपर भी रैशनलाइज कर दो, नीचे भी। तो माइनस ये कितना है 15x प्लस 1, इसको 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 से डिवाइड, 4 प्लस रूट ओवर 15x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो दिया गया है 1 अपॉन कितना है 2 माइनस रूट ओवर 3x प्लस 1 इंटू 2 प्लस रूट ओवर, अब देखो नेगेटिव है तो प्लस लगाना पड़ेगा, 3x प्लस 1 अपॉन में कितना है 2 प्लस रूट ओवर 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाला a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस यहां पे आ जाएगा 15x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नीचे वाला एज इट इज है 4 प्लस रूट 15x प्लस 1, ये एज इट इज है यार, इनटू में चलेगा। ऊपर देखो ये एज इट इज रहेगा 2 प्लस रूट कितना 3x प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो यार बस। तुम देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो ये 15 माइनस 15x रहेगा, ये 4 माइनस 1 3 माइनस 3x रहेगा, तो यहां से 15 कॉमन निकाल लो, ऊपर आया 15 कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस x बच गया मेरे पास। इसी तरीके से नीचे मैंने 3 कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस x बच गया, इनटू में ये ऊपर कितना चल रहा है 2 प्लस रूट ओवर कितना है 3x प्लस 1, डिवाइड में कितना आ रहा है 4 प्लस रूट ओवर आपके पास कितना है 15x प्लस 1। देखो बेटा इसने इसको काट दिया, लिमिट कितना चल रहा है x टेंड्स टू 1, तो यहां पे देखिए ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 2 प्लस रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 डाला तो 15 प्लस 1 इज 16, रूट 16 इज 4, तो 4 प्लस 4 आ गया आपके पास में, तो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 8 हो गया मेरे पास, 20 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, 4 से किया तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आंसर आ गया। जिसने भी आंसर 5 डिवाइडेड बाय 2 निकाला यार कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, आज के आप हैं विजेता, 1 करोड़ पैसे आपके नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शारबानी क्या बोल रहे हो तुम, नहीं समझ पाए? देखो जिसको समझ नहीं आया वो सामने देखो बेटा, ऊपर भी एक टर्म चल रही थी जो 0 बना रहा है, 4 माइनस रूट और 15x प्लस 1, 1 डालेंगे तो 4 माइनस 4 0 बन रहा है, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 से अपॉन 4 प्लस रूट और 15x प्लस 1 से। ऐसे नीचे वाला 2 माइनस रूट 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 से। ठीक है, ऊपर वाला a प्लस बी a माइनस बी ये बन गया, नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी ये बन गया। बस काटा पीटी करो शेरबानी, समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ पैसे का चेक लो, ये काट दिया यहीं पे, ये लो। किसके नाम है ये? केवल 1 करोड़ रुपए, नरेंद्र सर का सिग्नेचर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, किसी ने पूछा है? प्रधान साहब। गुरुजी। हाँ ले लो प्रधान साहब। समझ नहीं आया वो पिछला क्वेश्चन। कहा समझ ना आया हमें? शुरू से बताओ क्या नहीं समझ में आया? ये रूट में जो दूसरा स्टेप है वहां से यहां तक समझ में आया क्या? हाँ, रैशनलाइज करा यहाँ तक तो देखो ये a माइनस बी बन रहा है
और ये a प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ तो a मतलब कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16। और रूट ओवर 15 प्लस एक्स इसका स्क्वायर कितना हो गया 15 प्लस एक्स, ठीक है। हाँ और नीचे वाली एज इट इज लिख दी क्वांटिटी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ऐसे ही सेम इसमें चलेगा, है ना। ठीक है गुरुजी, चलो धन्यवाद। ओके, हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया। हाँ, देवराज ने पूछा है कि सर जहां हम लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं रख देते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, जहां हम लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं वहां हम लोग रख देते हैं देवराज, ठीक है। और अगर तो देवराज हम लोग जहां लिमिट है ना वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो, इधर देखो पता नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। आप लोग ये पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो और पूरा ध्यान इधर ना इसमें आपने मजे में कर रखा है। अभी मेरी रिक्वेस्ट है 15 मिनट पढ़ो, फिर बातचीत करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो चलो सामने देखो यार, देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यार। अगर सब्स्टिट्यूट में मेरे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0 और ये सारे एक्सप्रेशंस बन जाते हैं ना, तो हम बोल देते हैं यार ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसे हम लगाएंगे। नहीं बनते हैं तो हम बोल देते हैं कि भैया नहीं बन पाए, अब हम दूसरा कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। उसका भी तरीका सिखाएंगे। अभी एक बार पहले आप इस पे फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन सामने है, फटाफट देखते हैं 1 करोड़ पैसे किसके अकाउंट में जाते हैं इस बार। यहां से नरेंद्र सर चेक कटवा के रख लिया मैंने 50-60 नरेंद्र सर से। जल्दी फटाफट, लिमिट x टेंड्स टू 1, जल्दी सॉल्व करो, देखते हैं कौन आंसर निकाल पाएगा। नहीं अनंत तुम बढ़िया कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। हाँ भाई, विभिन्न का आ गया है √2, स्मृति का आया है 1, विभिन्न का आया 1 √2, तन्मय का आया है 1। विभिन्न मैंने बोल दिया, यहां लिखो चैट में, मुझे चैट में पता चलेगा। संचित 1, वर्धन 1, श्रेयस √2। बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इस बार। हो सकता है कि विभिन्न पैसे ना जीत पाए। देवराज उसका भी बताएंगे तरीका बेटा। चलिए सब लोग सामने देखो, एक बार आंसर निकाल लेते हैं इसका यार। एक सेकंड, बस इधर उधर की बातें नहीं। आनंद फिर से तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तुमने फेंका यहां पे पहुंचा नहीं। यहां पे सबसे पहले स्मृति का आया है 1, ठीक है। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करें, देवराज देखो हम कर कैसे रहे हैं उसको देखो। प्रधान साहब आप भी चेक करो कैसे कर रहे हैं, देखो जरा। 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 0 कितना आ गया 1, माइनस 1 - 0 कितना आ गया 1, डिवाइडेड बाय 0, तो ये कितना हो गया 0। तो 0/0 फॉर्म बन गया आपके पास। अश्वनी पेन एकदम बढ़िया तरीके से ब्रश करो, कहां भाग गए हैं। तो देखो 0/0 है ना। अब बेटा क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे किया जाएगा। लिमिट 0/0 बन गई ना, हमने देखा रैशनलाइज कर लेते हैं। तो √1 + x - √1 - x
देखो रैशनलाइजेशन यहीं पे हो सकता है क्योंकि यहीं पे आपका इरैशनल टर्म्स आ रही है, तो आपने इसको डाला 1 प्लस एक्स, बीच में कैसा साइन है माइनस, तो ये हो गया प्लस रूट ओवर ठीक है, और इस सब के नीचे चल रहा था 1 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप यहां पे देखो बेटा ये a माइनस बी और ये a प्लस बी चल रहा है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ये बन गया डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू में आ जाएगा 1 बाय एक्स। देखो 1 ने 1 को उड़ा दिया, ऊपर कितना बचा? जो लोग बातों में मशगूल हैं मेरे साथ, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सामने देखो, ये चीजें नहीं समझ में आई ना तो ये आफत खड़ी कर देंगे आपके लिए। लिमिट का क्वेश्चन आता है जेई में 4 नंबर का, और वो गलत हम नहीं कर सकते किसी भी केस में। चैप्टर बहुत आसान है, हम इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये तो कट ही गया, यहां पे डाला तो कितना आ जाएगा रूट 1 इज 1, यहां पे डाला तो रूट 1 इज 1, कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो गया, आंसर कितना 1। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 1। ठीक है भाई, सेकंड थर्ड वालों के लिए 0.50 पैसे का इनाम हमने रख दिया है। जैसे पबजी में चिकन डिनर होता है यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब मजा ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई, अरे सर मैंने रूट 1 प्लस रूट 1 को रूट 2 लिख दिया, विभिन्न रूट 1 प्लस रूट 1 रूट 2 नहीं होता है, विभिन्न क्या पागल हो गए हो क्या? इतना छोटा बच्चा भी मिस्टेक नहीं करता। हाँ अनंत बोलो बेटा। सर हाँ? मैंने सर आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने डिट्टो ऐसा किया सर। तो मैं यकीन मान रहा हूँ ना यार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। सर अगर कोई मुझे कहेगा ना सर मैथ्स किससे पढ़ के आया, सर मैं आपका नाम दे दूंगा, सर आप ट्यूशन खोल लेना। क्या? सर अगर मुझसे कोई पूछेगा ना सर मैथ्स किससे पढ़ी है, हाँ सर मैं सारा श्रेय सर आपको दे दूंगा। सर तो मेरे उससे- खुद के बनती वाले सर गए बाढ़ में, सर आपको श्रेय दे दूंगा सर। अरे नहीं है, तुम ये सब बातें मत किया करो यार ऐसे। चलो सर मैं सेकंड। विभिन्न बताओ बेटा। सर वो गलती से अरेज हो गया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। ये ऋतु तो वापस दिखाई देने लग गई, मुझे लग गई या लग गया मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। भाई तुम गाने बजा के बैठे हो क्या पीछे, वो भी पुराने जमाने के? हाँ प्रधान साहब बोलो। गुरुजी ये पहला ही उठा हुआ है, पिछली बार ही का ही। अच्छा चलो, तुम भाग कहाँ गए थे अभी? नेटवर्क चला गया था? हाँ गुरुजी। चलो ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। ठीक है, एक बार सब लोग वापस देख लो थोड़ा सा। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए स्टैंडर्ड लिमिट्स सब लोग देखो। प्रधान साहब अभी 2 मिनट रुक जाओ, एक बार थोड़ा पढ़ाने दो। पूछ लो एक बार, कुछ पुराने से पूछना है क्या? मुझे अपने पास 23 ही मिनट है, बताओ। तो वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर से करते हैं रैशनलाइज। हाँ रीजन उसका ये है ना बेटा, देखो रूट ये न्यूमरेटर में क्वांटिटी थी ना। हाँ सर। तो न्यूमरेटर में क्वांटिटी थी तो ऊपर नीचे दो, रैशनलाइजेशन में हमेशा ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होता है, बस बीच में साइन कैसा आ जाता है? प्लस आ जाता है, ठीक है। सर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना? ना 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 ना, ऊपर के ऊपर वाले को नीचे के नीचे वाले को। अब इसके नीचे कितना दे रखा है देखो तुम, 1 दे रखा है ना इसके पूरे के नीचे, तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये क्वेश्चन है इसके डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर देखो हमने हटा के x कर दिया ना अलग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं ना साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई। ना ना ना, ये यही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर भी हो जाता है, डिनोमिनेटर भी हो जाता है। ठीक है गुरुजी। ठीक है चलो यार आगे बढ़ते हैं। सब लोग सामने देखेंगे, अब कोई मजाक नहीं, 10 मिनट तक किसी भी तरीके से
एक बार सब लोग प्लीज ध्यान दो। प्रत्युष, तुम गुड़गांव में रहते हो क्या? है प्रत्युष? चलिए कोई बात नहीं, सामने देखो बेटा। अब यार हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड लिमिट्स यार, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट से हम लोग ये जो लिमिट्स आपके सामने लिखी हुई है ना, अगर बाई चांस ये देखो आपकी 11th की एनसीईआरटी की लिमिट्स उठाई गई हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी लिमिट्स आपकी 11th की एनसीईआरटी की लिमिट्स है, ठीक है। बस एक नई चीज इसमें ऐड हुई है, इनवर्स वाली, बाकी सारी की सारी लिमिट्स आपकी 11th एनसीईआरटी की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन्हें याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो एक बार एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। रुक जाओ बेटा, एक बार मेरे को पढ़ाने दो, उसके बाद डाउट बताऊंगा। तो पहला देखो, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 या tan x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 आंसर देता है 1। आपकी एनसीईआरटी में था, आप याद कर सकते हो। प्रूफ इसका बताने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है इसका प्रूफ बताने का, एल हॉस्पिटल है इसका, एक्सपेंशन भी एक मेथड है, ठीक है। बहुत सारे तरीके से मैं इसका प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमेशा मेरे को दूसरे मेथड का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मेरा ये कहना है आप डायरेक्टली इसको याद करो अभी के लिए। कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है वो 1 से हल्का सा छोटा होता है, और tan x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना है कि इसे याद कर लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरा बेटा, tan इनवर्स x अपॉन x और sin इनवर्स x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितना आंसर देता है 1, ठीक है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी का सप्लीमेंट्री पार्ट को इंक्लूड कर दे तो ये ई वाली फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 अपॉन एक्स, आंसर आता है ई। क्या आंसर आता है? ई। इन्हें मैं सबको सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी के लिए सिर्फ ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो सब लोग लिमिट्स की समरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 पेज की समरी आप सब लोग बनाएंगे, ठीक है। वही आपकी हेल्प करेगी इनको याद करने के लिए। दूसरा, अगर बाई चांस ये अंदर वाले x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए, अभी इस x के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो यहां पे आया 1। अगर इसके साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर में देखो e की पावर a आ जाएगा। आएगा कैसे मैं थोड़े बाद में सिखाऊंगा, थोड़े टाइम में सिखाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्म कौन सी बन रही है जब आप इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बेटा, तो ये फॉर्म बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी। और 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना तो भी बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी, उसे सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। चलिए, तो सबको प्रूफ करना मैं सिखाऊंगा, आप सब लोग बस देखते जाइए। अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा ये। यहां पे देखो इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे भी कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी तो कितना बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। वो भी आंसर कितना दे रहा है? ई आंसर दे रहा है। इसी तरीके से आप इंफिनिटी डालोगे तो 1 प्लस ए अपॉन इंफिनिटी, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 0, 1 की पावर इंफिनिटी कितना आ जाएगा आपके पास में? ई की पावर ए आ जाएगा। ऐसे ही e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 आंसर देगा 1। a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a बेस e देगा, या ln a भी बोलते हैं इसको, ये वाला आंसर देगा 1। और ये स्टैंडर्ड लिमिट करके आपको याद करवाया गया होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये आंसर देता है। क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, उससे पहले एक बार आपके डाउट पूछना चाहता हूं। इसमें कोई डाउट नहीं होना, ये हमको याद ही करना है। हाँ भाई, कुछ डाउट है तो मैं देख लेता हूं। ई का मतलब क्या होता है बता देता हूं सर, इनका क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ई पर पावर क्या ए दिख नहीं रहा है, ठीक है दिखा देता हूं। चलिए एक बार सब लोग मेरी बात सुनिए यार, मुझे आपके डाउट समझ में आ गए, ठीक है। चलिए प्रधान साहब आपसे शुरू करते हैं डाउट लेते हुए। इनमें कुछ डाउट नहीं, याद रखना है यार इसको। बताओ प्रधान साहब। ये ln और log एक ही है?
हाँ, ln और log का मतलब एक ही होता है। ln l log a बेस e चल रहा है ना, तो उसे नेचुरल log भी लिखते हैं, ln a लिखते हैं। और ये गुरुजी एल हॉस्पिटल जो है ये सिखाएंगे बोर्ड बेटा, अभी करना सिखाया जरूरी नहीं है मैंने, ये सिखाऊंगा मैं अभी। सर नहीं, जैसे मुझे जेई नहीं करनी। बोर्ड में नहीं लगाते उसको। ठीक है गुरुजी। ठीक है, लेकिन वो बड़ा आसान सा रूल है, तुमको मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है गुरुजी। ठीक है, हाँ भाई अनंत बोलो बेटा। सर इसकी भी सर का समरी बना सकते हैं सर? समरी बनानी है तुमको सारे चैप्टर्स की, अब जो पढ़नी है। सर इनके बेस पे सर एक एक क्वेश्चन दे दो सर। अभी दूंगा ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। शेरवानी बताओ। सर वो चैट ऑप्शन आपके पास जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपके पास चैट ऑप्शन सेंड करने के लिए मेरा शो नहीं कर रहा है। चैट ऑप्शन शो नहीं कर रहा है? यस सर। बेटा मेरे पास कंट्रोल नहीं है उसका, मैंने तो होस्ट ओनली किया हुआ है बस। मतलब आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, अगर आपके यहाँ शो नहीं कर रहा है तो जूम की प्रॉब्लम है। आप एक काम कर सकते हो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, शायद शो करने लग जाए। नहीं सर, मतलब शो कर रहा है पर आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो हो सकता है बेटा वो उसमें कुछ बग आ रहा होता है। तुमको जो भी डाउट पूछना है हैंड रेज कर देना, मैं खोल दूंगा तुमको, है ना। ओके सर। हाँ, ई का मतलब यश, अभी बता दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ। यश बताओ बेटा। ये थर्ड और फोर्थ जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी आपने, ये थर्ड और फोर्थ, हाँ उसमें लेफ्ट जो आगे वाला है, जो ए वाला भी है, उसमें हाँ। भी ई ही आना चाहिए ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम थर्ड में देखें 0 डालें तो हाँ। 1 + a × 0, तो हाँ। 0 1 के पावर 1/∞, तो बेटा वो इसका सॉल्व करने का प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें ये 1 कट जाता है और ax/x बनेगा, तो वो x कट जाते हैं, a रह जाता है, इसलिए e की पावर a आता है इसमें। वो प्रूफ का पार्ट है, अभी सिखाऊंगा ना ये वाली फॉर्म में। 1 की पावर इन्फिनिटी अलग से सॉल्व करना सिखाऊंगा ना, उसमें आएगा ये आंसर। ठीक है, अभी तो आपको ये याद करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं 1 की पावर इन्फिनिटी सिखाऊंगा ना तब आपको ये यूज करने को मिलेगा। ओके ठीक है, अगला कौन है यार? रोहित बताओ बेटा। सर ये x रेडियन में, इसका मतलब क्या है? x का रेडियन लिखा है, where x is measured in radians। अरे क्योंकि वो साइन के अंदर लिखा हुआ है ना एंगल। अच्छा अच्छा, तो इसलिए एंगल रेडियन में मेजर होते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर ये सबके लिए है? क्या बोल रहे हो बेटा? ये सबके लिए या सिर्फ ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है इसी के लिए है? इनके लिए ये बस फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, और भी सेकंड के लिए नहीं है, सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड तो इनवर्स में रियल नंबर डालते हैं ना लड़के। तो भाग गए रोहित। अच्छा वर्धन पूछो जल्दी, आगे बढ़ूं फिर। सर सेकंड और थर्ड और फोर्थ में सेम रिजल्ट आ रहा है। हाँ सेम ही रिजल्ट आ रहा है, क्या दिक्कत है? सेम रिजल्ट आएगा लड़के, सॉल्व करना सिखाऊंगा, अभी मैं बता तो रहा हूं। 1 की पावर इन्फिनिटी वालों को सॉल्व करने का और तरीका बताऊंगा मैं भाई। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम पूछोगे मैं छोड़ूंगा, अभी बस इसका टाइम नहीं हुआ है। मैं अभी बता दूंगा, 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ाने का अलग से कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए उसे 1 की पावर इन्फिनिटी अलग से पढ़ाया जाएगा। जेई में बहुत फेमस है 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चंस। ठीक है वर्धन? ओके सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बस अब बी के लिए मैंने ले लिया है डाउट सबके। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, क्वेश्चन देना है मेरे को। समझ में अच्छे से आ गई? sin x की नियरली इक्वल टू x, ये बराबर है ना e क्या होता है सर? अच्छा e बताना भूल गया, मैं बता देता हूं। sin x इज नियरली, नहीं बेटा इसका लॉजिक ये नहीं होता है ईश्वर। sin x सिर्फ बहुत छोटे एंगल्स के लिए x के बराबर आता है। ठीक है ईश्वर, sin x जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है ना, मतलब अगर ऐसा लिखा है sin x इक्वल टू x, आप फिजिक्स में जनरली ऐसा करते हो, लेकिन उसके लिए x बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, e बेटा e एक्सपोनेंशियल के लिए यूज में होता है और e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। जैसे पाई होता है ना आपका, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14। इसी तरीके से e भी ऐसा ही एक आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, जो ई पूछ रहा था उस बच्चे को क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने, या तो क्या कर लिया होगा, इसका सब लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी में। ठीक है, आ जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरे दिख गया ये तो, चलो सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर निकालना है। ये मैंने हटाया हुआ है, चैट में वापस एक्टिव कर रहा हूं, सबको लिखो आंसर। तुष्टि देखोगी, अभी समझ में आएगा कहां से स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन एक आध दो सॉल्व होंगे ना, तब समझ में आएगा तुमको। हाँ एन आएगा। अनंत मिल गया आंसर, मैंने देख लिया चैट पे। हाँ भाई, हाँ भाई। चलिए चलिए सब लोग सामने देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है? सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, बस 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 बस। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करो यार इसको। यहीं पे मैं एल हॉस्पिटल का रूल भी इंसर्ट करने जा रहा हूं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले ये मेथड नहीं बता रहा, पहले मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड। अब सबसे पहले जाओ उस स्लाइड पे जहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो जरा। यहां पे sin x अपॉन x, क्या ये sin x अपॉन x बन रहा है क्या? नहीं। tan x अपॉन x, ये तो बन ही नहीं रहा दोनों। आ जाते हैं e वाले में, क्या 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स, 1 की पावर इंफिनिटी यहां पे बन रहा है क्या? नहीं। आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 1, उसकी पावर n कितना आ जाएगा? 1, तो ऊपर आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 0। 0 बाय 0 बना रहा है, 0 बाय 0 बना रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी तो बन ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों तो बन ही नहीं रहे। अब आ जाता है इसमें e की पावर x बन रहा है क्या? कहीं e की पावर x लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा, तो e की पावर x भी नहीं बन रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं log 1 प्लस x, क्या log बन रहा है क्या इसमें? नहीं बेटा, log भी नहीं बन रहा है, तो हम बोल रहे हैं यार log भी नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है? इसके बाद बचा कौन लास्ट में? ये वाला, क्या ये बन सकता है क्या? अब इसे जरा ध्यान से देखते हैं यार, इस वाले को ध्यान से देखते हैं, क्या आंसर है इसका वो देखते हैं। ये लिखा होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर कितना आता है? a x की पावर n a की पावर n माइनस 1, ये आंसर आता है हमारे पास, ठीक है? अब मुझे देखना है क्या मैं इसे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? अब तुम लोग ध्यान से देखना, ऊपर ध्यान से देखो यहां पे। अगर मैं x टेंड्स टू 0 करता हूं तो ये रिजल्ट कहां कन्वर्ट हो जाता है? 1 में, ठीक है? तो मैंने इसको क्या लिख दिया? +1 कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है? +1 -1 करने से हुआ क्या? सब लोग देखो, मत लिखो कुछ भी, थोड़ा ध्यान दो। अगर मेरा x 0 को अप्रोच करेगा ना तो 1 प्लस x मेरा किसको अप्रोच करने लगेगा बेटा? 1 प्लस h अप्रोच करने लगेगा मेरा किसको? 1 को। अगर मेरा x 0 को अप्रोच करेगा ना तो 1 प्लस x अप्रोच करने लगेगा 1 को। तुम 1 प्लस x को लिख सकते हो बेटा h। तो अगर x मेरा 0 को अप्रोच करेगा ना तो ये h मेरा किसको अप्रोच करने लगेगा बेटा? h मेरा 1 को अप्रोच करने लगेगा। किसको अप्रोच करने लगेगा? 1 को। तो मैं पूरा का पूरा लिमिट को चेंज कर दूंगा। कितना लिखूंगा? लिमिट
x टेंड्स टू 0 के लिए कितना आ जाएगा भाई, h टेंड्स टू 1, और ये 1 प्लस x जो था ना वो हो जाएगा h, क्योंकि 1 प्लस x को मैंने h मान लिया है, इसकी पावर n माइनस 1। नीचे भी तो आ रहा था 1 प्लस x, उसको भी लिख दिया h माइनस 1। फिर से सुनो ध्यान से, जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करके लेके जाना चाहता हूं इस फॉर्म में। तो मैंने बोला देखो बेटा, ये n के अंदर क्या आ रहा है, n के अंदर आ रहा है मेरे पास कितना, 1 प्लस x। तो जब x मेरा 0 को अप्रोच करता है तो ये 1 प्लस x मेरा 1 को अप्रोच करने लग जाता है। तो मैंने बोला 1 प्लस h करने के लिए यहां x में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो 1 प्लस x नीचे है ना, उस 1 प्लस x को मैंने क्या बोल दिया, h के बराबर बोल दिया। तो जब मेरा x 0 को अप्रोच करता है, 1 प्लस x मेरा किसको अप्रोच करने लग जाता है, 1 को। मतलब इसे अगर मैं h लिखूं तो इसे मैंने h लिखा, यहां पे h लिखा, तो ये h की पावर n माइनस 1 की पावर n 1 के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे h माइनस 1 हो गया। बस x टेंड्स टू 0 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस x, x की वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो h टेंड्स टू 1 आ जाएगा। अभी भी तुम जब h की वैल्यू 1 डाल रहे होगे ना, तो 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, ऊपर बना 0 अपॉन 1 माइनस 1, नीचे भी बना 0, 0/0 फॉर्म बन रही होगी। तो ऊपर भी अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, पहले भी 0/0 फॉर्म बन रही थी। इसका मतलब मैंने कुछ भी ज्यादा चेंज इसके अंदर नहीं किया है। सीधा देखो, इसमें कंपेयर किया, यहां पे देखो x टेंड्स टू a आता था, a की वैल्यू यहां पे कितनी हुई 1, तो यहां भी कितना है 1, क्योंकि a यहां भी आ रहा था, दोनों जगह आ गया। x की जगह पे कितना आ रहा है h, तो ये आंसर में h तो आता ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, n कितना दे रखा है n, a कितना दे रखा है 1, उसकी पावर n माइनस 1, आंसर कितना आ गया आपके पास में n। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है अब आप पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अभी आपका डाउट सेशन चल रहा है। होमवर्क अभी के लिए सिर्फ पुरानी क्लास का है भाई। हाँ, क्लास ओवर नहीं है, डाउट पूछने का टाइम है, ओवर नहीं है अभी क्लास। अपना 6:30 बजे क्लास ओवर होता है, तो अभी टाइम नहीं हुआ है, आपको पूछना नहीं चाहिए क्लास। अभी आप डाउट पूछो। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है उस चीज में। तो रिपीटेशन के लिए सुन लो सब लोग यार, एक बार होमवर्क सुन लो। जो भी इनवर्स ट्रिगो हुआ है ना, उसका मॉड्यूल आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फ्रेश चैट पे पूछिए, उसकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, फ्रेश चैट पे पूछिए। तो ध्यान से सुनो भाई, जिनको रिपीट कराना है, मैंने इसे चेक किया, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा था। मैंने चेक किया ये पिछली इन टर्म्स में से किसी के साथ मैच हो रहा है क्या। भाई आप सब लोगों के भी सेम ही डाउट होंगे, पूछ लेना। आपने चेक किया क्या कहीं मैच हो रहा है क्या? नहीं, आपको सिर्फ शक हुआ कि इसमें मैच हो सकता है, तो मैंने देखा उसको अलग से लिख लिया मैंने। ठीक है, इसमें मैच कराने की कोशिश करूंगा मैं। तो बस मैंने क्या किया, सीधा सीधा तो इसमें मैच नहीं हो सकता। मैंने देखा 1 प्लस एक्स ऊपर बन रहा है, नीचे भी 1 प्लस एक्स बना देते हैं, तो मैंने उसको 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो 1 प्लस एक्स है ना बेटा, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना, h। ऐसा हम कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने h, तो जहां जहां 1 प्लस एक्स था ना वो सब्स्टिट्यूट हो गया h। तो ये आ गया h की पावर n, ये आ गया नीचे h की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन h माइनस 1। अब जो 1 प्लस एक्स है ना, वो लिखा गया है h। x की वैल्यू को 0 को जैसे ही आपने अप्रोच कराया, ये 1 प्लस एक्स आपका अप्रोच करने लग जाएगा किसको, 1 को। तो ये 1 प्लस h कितने के बराबर लिखा गया था, h के बराबर। ये कितने के बराबर, ये अप्रोच करने लग जाएगा देखो 1 को, है ना। और h की पावर n माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 लिखा हुआ है। बस इसको देखा मैंने, इससे कंपेयर कराया, आंसर आ गया। एल हॉस्पिटल रूल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। भूमि h लेट करके जरूर, सिर्फ अगर इस मेथड से करोगी तो h की जगह y लेट कर लो। लेट करना जरूरी है, लेकिन इस मेथड को लगाओगी। अगर और कुछ लगाओगी तो जैसे एल हॉस्पिटल भी लगा सकता हूं तो सॉल्व किया जा सकता है। अगर बोर्ड में सप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा दे तो चलता है, बिल्कुल चलता है मुबस्सिर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एल हॉस्पिटल नहीं लगाना। संकेत पूछो। सर x टेंड्स टू 0 लिया। हाँ,
सर x टेंड्स टू 0 लिया और 1 प्लस x टेंड्स टू 1 कैसे लिया सर? क्योंकि x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 प्लस एक्स कितना देगा तुमको? 1 ही तो देगा। लेकिन जब 0 एग्जैक्ट नहीं है तो 1 भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा ना। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 1 प्लस एक्स 1 को अप्रोच करेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ वर्धन पूछो। सर पूछो। हेलो पूछो। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आप क्वेश्चंस करा रहे हो जिस टाइप के सर आप इस टाइप के क्वेश्चन सर प्रोवाइड करा देना। ठीक है करा देंगे। ओके सर। देवराज पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे आप कल LHS इक्वल टू RHS प्रूव करा रहे थे लिमिट सेटिस्फाई कराने के लिए। हाँ। इसमें सर इसमें पहले से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें हाँ check नहीं इन करेंगे? क्वेश्चंस में कर रही है, इसीलिए हम लोग इनके आंसर्स डायरेक्टली निकाल रहे हैं। और सर एक और क्वेश्चन था कि सर जैसे आप कह रहे थे कि अगर इंटरमीडिएट फॉर्म ना बने तो हम हाँ। आप सिखाओगे, पर सर हाँ। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी, हम सीधा वैल्यू डाल के उसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगी तो सीधा निकाल तो सकते ही है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट की जगह 1/∞ बन रहा होता है। ओके या फिर तो 1/0 टाइप बन रहा होता है। तो ऐसे फॉर्म्स को कैसे आंसर में लिखेंगे वो भी बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, बढ़िया क्लास थी। अक्षत पूछो बेटा। सर इस वाले क्वेश्चन को बाइनोमियल से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की एक्स जो है बहुत स्मॉल है। हाँ बेटा कर सकते हैं। अभी एक्सपेंशन करके अपना एक वो है, देखो मैंने तुमको टाइप्स बताया ना, उसमें देखो एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अरे इसमें नहीं है टाइप, पिछले वाले में था, उसमें लिखा, तुम देखना उसमें मैंने एक्सपेंशन करके लिखा हुआ है एक। ठीक है, तो वहां पे एक्सपेंशन बताएंगे ना, तो लॉगरिथमिक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी एक तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है। ओके सर। तुषार पूछो। सर बोलो। सर। हाँ सर क्लास खत्म? हाँ क्लास खत्म। सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हो ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो। ओके बाय सर। करा देंगे। बाय बाय। स्मृति पूछो। हाँ सर। सर ये जो क्वेश्चन है ये x टेंड्स टू a होना जरूरी है ना? तो ऐसा कोई केस सर ये जो क्वेश्चन है हाँ हाँ नहीं, हाँ सर ऐसा कोई केस होगा अगर x टेंड्स टू 0 हो जाएगा? a की जगह 0 आ जाए? हाँ सर। हाँ बनेगा, क्वेश्चन तो कुछ भी बनता है लड़की। सर मतलब अगर x टेंड्स टू 0 होगा ना तो इसका आंसर सीधे सीधे -1 आ रहा होगा। नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि सर ये जो यही वाला क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से हमको सॉल्व करना होता है तो इसमें आएगा मतलब क्वेश्चन जो दिया होगा इसमें वही कंडीशन आएगा ना, x टेंड्स टू a हो रहा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कंडीशन यूज कर रहा होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। याना पूछो। सर मुझे ना इनवर्स ट्रिगो में एक डाउट था और वो चैट पे समझ नहीं आ रहा, मैंने ट्राई किया। सर इनवर्स ट्रिगो चैप्टर का एक डाउट था, वो मुझे चैट पे समझ नहीं आ रहा सर। हाँ बताओ कहाँ डाउट है? सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है सर, बता रही हूँ। बेटा वो तुमको टेस्ट चैट पे पूछना पड़ेगा। सर समझ नहीं आ रहा उसमें। मतलब मैं समझा नहीं, क्या क्वेश्चन है? सर उसमें रेंज निकालनी है x की और फिर अंदर मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। बताओ क्या लिखा हुआ है? सर गिवन है फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में साइन और फिर साइन के आर्गुमेंट के अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 4। इसके अंदर है? हाँ 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया है इसके अंदर। हाँ और गिवन है सर लेस देन पाई माइनस 3। ये पूरा लेस देन पाई माइनस 3। तुम्हें क्या निकालनी है? पाई माइनस 3 सर। पाई नहीं, क्या निकालना क्या है तुमको? सर रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x नहीं हो, पाई -3 दिया है ना, रेंज ऑफ x नहीं होगा लड़की, वो चीज होगी। फिर क्या बोलते हैं तुमको, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, डोमेन निकालना है, एक तरीके से इंटरवल कैलकुलेट करना है जिसके लिए सेटिस्फाई होता है ना। सुन रही हो या ना? तुम एक काम करो, बोथ साइड साइन अप्लाई कर दो। देखो पाई -3 तुम अप्लाई करोगी ना, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। हाँ ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया तो तुम्हारा कितना होता है? 0.14 टाइप कुछ चल रहा है, तो तुम साइन बोथ साइड अप्लाई कर लोगी। हाँ सर। बस तो फिर क्या हो गया, साइन
साइन ऑफ ये कितना दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये लेस देन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, साइन कितना हो जाएगा पाई माइनस 3। साइन पाई माइनस 3 कितना होता है, साइन 3 के बराबर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, है ना। ये लेस देन कितना हाँ होना सर। चाहिए, साइन 3 होना चाहिए। हाँ सर, बस चेक कर लो यार, ये वाली अंदर जो क्वांटिटी आ रही है ये 3 से लेस छोटी देन क्यों 3 हो रही है? करके। बस हाँ सीधा हो रहा है। सर इसका सोल्यूशन तो बहुत अजीब सा गिवन था। उसमें इसलिए देख, उसमें एक चीज का बस ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, ये जो साइन 3 तुम्हारे पास आ रहा है ना, हाँ सर, ठीक है, तुम जब बोथ साइड साइन लगाते हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोर्शन के अंडर तो नहीं आ रहा है। मतलब 3 कौन से सेक्शन में काउंट होता है, 3 रेडियन की बात करोगे तो तुम कौन से हिस्से में चला जाता है 3, तुम 0 से पाई वाले में चला जाता है ना, यहाँ पे आ रहा है पाई बाय 2 और यहाँ आ रहा है पाई, पाए हाँ। तो 3 तुम्हारा इसके बीच में एंटर कर जाता है। अच्छा ठीक है आई बात समझ में। तो बस इतना सा तुमको और ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 आ रहा है तो लेस देन 3 करने का मतलब किससे ग्रेटर पोर्शन और यूज करना पड़ेगा, बस इतना सा पोर्शन और यूज करो। क्या दे रखा है सॉल्यूशन में ऐसा? सर। सॉल्यूशन में तो पहले जो 2x ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको पहले पाई में से घटा रखा है, ये वाले को पाई में से, तो वो सीधा बराबर करने की कोशिश कर रहा होगा बच्चे, अच्छा सर, है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। और कोई? संचित। यस सर, सर मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाँ सर मुझे उसमें एक डाउट है सर, मेरे जो बुक में एक सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका, वो केवल 2 लाइन का सॉल्यूशन है, तो उसमें है कि सर साइन इनवर्स x लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई 2 और कॉस इनवर्स x लेस देन इज इक्वल टू पाई, सो साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब इज लेस देन इज इक्वल टू 9 पाई क्यूब अपॉन 8। दैट्स माय नो सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन खत्म। हाँ तो देखो ना, तुम मेरी बात सुनो, तुम क्या चाहते हो, मतलब देखो मैं तुमको बोलूंगा, तुम उस जो तुम्हारा प्रॉपर पैटर्न है ना तुम उसी को फॉलो करो प्लीज। होता है ना, कभी कभी तो इसके लिए वैलिड हो जाएगा वो, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। सर अगर हम x का कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, तो वो हमेशा तो सर जैसे कि हम 1 लिए, x का वैल्यू 1, सर तो 1 तो इसमें मिलेगा सर 0 पे साइन, और सर कॉस में 1 मिलेगा सर पाई बाई 2 पे। अब तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं कुछ भी डालूंगा तो उससे छोटा ही रहेगा, 7 पाई स्क्वायर बाय जो तुम्हारा आ रहा था 2 पाई क्यूब, कुछ ऐसा आंसर था ना? यस सर। हाँ तो तुम ये जरूर जुगाड़ लगा सकते हो कि 2 पाई क्यूब किसी भी वैल्यू पे अचीव कर रहा है या नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज के हिसाब से ये जरूर जुगाड़ लगा सकते हो। लेकिन जो मैं तुमको तरीका बता रहा था ना ओपन करने वाला, जो तुमने बताया वो बहुत एक्यूरेट है यार, उससे समझ में आ जाता है बिल्कुल एंड तक कि करना क्या है इसके साथ। सर एक और सा क्वेश्चन था सर, एक लड़के क्वेश्चन फ्रेश चैट पे पूछो। तो उसमें सर कॉन्सेप्ट में सर मुझे प्रॉब्लम है सर फ्रेश चैट मेरा काम ही नहीं कर रहा है सर, हम कहाँ से सर, हम उसके बाद सर 700 सर को सर व्हाट्सएप भी किए थे क्वेश्चन सर, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई नहीं, बताओ सर। एक क्वेश्चन है सर, इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो तुम? 11th का क्वेश्चन? सर मैं रिवीजन कर रहा था सर, तब मुझे क्वेश्चन मिला। हाँ बताओ। तो आर्क z प्लस आर्क z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू rz प्लस rz का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू? यस सर। सर ऑप्शन है 0 पाई 2 पाई नन ऑफ दीज। अच्छा r क्या है इसके अंदर? सर आर्क आर्क ARG। अच्छा आर्क बोल रहे हो तुम? ARG आर्ग्यूमेंट। यस सर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन कॉन्जुगेट, ये आंसर क्या क्या दे रखे हैं? 0 पाई, हाँ 2 पाई नन ऑफ दीज। पाई 2 पाई और नन ऑफ दीज। यस सर। अच्छा ठीक है, नन। हाँ एक बात बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, हाँ बोलो। सर मैंने ये बनाया सर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट होता है सर माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। एक प्रॉपर्टी है, इससे आंसर 0 आ जाना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें एक चीज का फर्क होता है, तुम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं ना। तुमको एक कॉन्सेप्ट पता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2n पाई माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट।
यस सर। पता है क्या इसके बारे में? एक और रिपीट कीजिएगा सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नो सर। तुम एक काम करना, तुम इसका ना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ो। कौन सी बुक यूज करते हो? मैकग्रो-हिल और अरिहंत। अरिहंत यूज करते हो ना, उसके अंदर लिखा होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के। देखो तुम सिर्फ पता है इसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव इसका आना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना 2n पाई के डिफरेंस में चलते हैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स। यस सर। सर वो तो पता ही है। हाँ, तो जब 2n पाई के डिफरेंस में चलते हैं ना, यस सर, तो ऐसी स्टेट में तुम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो इसकी 2n पाई के हिसाब से। वहां पे ये कटता नहीं है, डायरेक्टली कट के जीरो नहीं देता आंसर। ओके सर। ठीक है, वहां चेक करो, मिल जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तुष्टि बताओ। सर हाँ सर मुझे एक सजेशन चाहिए था कि सर कौन सी बुक सर बेटर रहेगी सर प्रैक्टिस के लिए? किस चीज के लिए तुमको ट्राई करना है? सर प्रैक्टिस के लिए सर साइड बुक। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ जेई के लिए प्रैक्टिस करना है या फिर बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करना है? सर पहले तो सर बोर्ड्स के लिए करना है। पहले बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करना है ना, तो बोर्ड्स के लिए तुम सीधा सीधा अपना एनसीईआरटी यूज करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा स्कूल कौन सा है? सर अलीगढ़ में 3 डॉट्स। तो क्या वो अपने स्कूल के असाइनमेंट्स देते हैं? सर नहीं सर, वो सर एनसीईआरटी से कहते हैं, एनसीईआरटी आप लोग करो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस बेटा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना वो लगा दो, मोर देन सफिशिएंट है। सर आरडी से सर सही नहीं है सर, आरडी ले ले सर। बेटा आता ही नहीं, इतना पूछा ही नहीं जाता सर। आरडी से अच्छा। हाँ, प्रीवियस ईयर लगा लो ना तुम, कितने 32 साल के प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे यार, 32-40 साल के, वो लगा लो, सब कवर हो जाएगा उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच।